के पाठक की सख्ती के बाद जहां स्कूलों में बच्चों की 90% तक उपस्थिति रहने लगी है, तो वहीं शिक्षक भी समय का पूरी तरह से पालन करते नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर स्कूल का जायजा लेने पहुंची। शिक्षकों से बातचीत की तो शिक्षकों ने स्कूल में संसाधन का रोना रोया। शिक्षकों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। के प्रारंभिक स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और परीक्षा के बाद छुट्टी दे दी गई है, लेकिन इस वक्त आपको हम दिखाएंगे कि बच्चों के जाने के बाद भी के पाठक का जो आदेश है उसका साफ तौर से पालन करते हुए शिक्षक नजर आ रहे हैं। परीक्षा का तो समय 3 बजे तक परीक्षा थी, उसके बाद हम लोग अभी रुके हैं, 4 बजे तक विद्यालय से जाएंगे। आधा क्लासरूम मैडम लेती हैं और आधा क्लासरूम मेरे द्वारा लिया जाता है और उसी में कुछ बच्चों को बरामदे पर, कुछ बच्चों को क्लास में इस तरह से एडजस्ट करके किसी तरह मतलब बैठा करके एग्जाम लिया जाता है। कि ऐसा भी वक्त आएगा कि 80% से ज्यादा बच्चे स्कूल आने लगेंगे, ऐसा लग रहा है। मेरे यहाँ 90% बच्चे। हमारे यहाँ पे अब पहले एनरोलमेंट जैसे बता रहे सर ने कि परसेंटेज हमारे यहाँ इंक्रीज हुई है, पहले कम थी और अब ज्यादा हुई है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उसमें तो है, मतलब मस्ट है, क्योंकि अगर जहाँ पे 8 क्लासेस चल रही हैं तो वहाँ पे सिर्फ 6 रूम है। तो डजंट मैटर कि ये चीज मतलब सरकार को मतलब उन्हें ध्यान देना चाहिए। 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है, तो जब बच्चे ज़्यादा आते हैं तो एग्जामिनेशन टाइम में हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है और उस रेशियो में हमारे यहाँ क्लास का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। कड़ाई तो कैसा लग रहा है? नहीं है, ये तो हमारे लिए रोज का रूटीन है। हमारे लिए वैसा कुछ नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हम लोग पे लागू किया गया है। नामांकन रद्द होने के डर से तो परसेंटेज और नो डाउट बढ़ा ही है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। ऐसे भी हमारे यहाँ 75% ऑलरेडी शुरू से जो है परसेंटेज रहा है। तमाम जो टीचर्स हैं ये सरकार के आदेश का पालन करने लगे हैं। बच्चे भी अब डर से स्कूल आने लगे हैं। यहां तक कि राजधानी की बात करेंगे, कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर 90% से ज्यादा उपस्थिति रह रही है। ऐसे में व्यवस्था अभी भी कम है, यानी व्यवस्था मुकम्मल होने की जरूरत है। जो शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि कड़ाई के साथ साथ अगर व्यवस्था मुकम्मल हो जाए तो पढ़ाने में और ज्यादा मन लगेगा। कैमरामैन धर्मवीर के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। होमगार्ड के डीजी शोभा अहोतकर और डीआईजी अनुसुईया रणसिंह साहू विवाद में इस मामले में बड़ी खबर यह है कि डीजी होमगार्ड पर आरोप लगाने वाली डीआईजी अनुसुईया रणसिंह साहू ने आरोप सुनियोजित रूप से लगाई है। इसकी पुष्टि इन दोनों के बीच हुई विवाद से जुड़ी ऑफिशियल दस्तावेज कर रही है। ये तमाम दस्तावेज उस 6 पत्राचार से जुड़े हैं जो डीजी होमगार्ड के कार्यालय से अनुसुईया रणसिंह साहू के खिलाफ पूर्व में ही गृह विभाग को लिखे गए हैं। सभी आरोप की जांच के आधार पर जल्द विभागीय कार्रवाई हो सकती है। पूरी खबर पटना गृह रक्षा वाहिनी के मुख्यालय से बता रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। गृह रक्षा वाहिनी के डीआईजी अनुसुईया रणसिंह ने जो आरोप डीजी शोभा अहोतकर पे लगाए हैं वो पूर्णतः निराधार है, ये कहना है डीजी शोभा अहोतकर का। और जो जानकारी मिली है, जो गृह रक्षा वाहिनी के सूत्रों और गृह विभाग के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हम बताते चले कि ये जो तमाम आरोप हैं वो बेबुनियाद कहे जा रहे हैं। और बताते चले कि अनुसुईया रणसिंह के खिलाफ पहले ही जो डीजी हैं शोभा अहोतकर और उनकी जो विभाग है, कार्यालय है, यहाँ से 6 पत्राचार जो है वो गृह विभाग को किया गया था। पहला पत्राचार जो है वो 18/4/2023 को किया गया था, जिसका प्राप्तांक संख्या 180 है। 31/3/2023 को भी एक पत्राचार किया गया था जिसका प्राप्तांक 163 है। 28/6 को एक पत्राचार किया गया था जिसका प्राप्तांक 246 है। 21/4 को एक पत्राचार किया गया था जिसका प्राप्तांक संख्या 134 है। 26/4 को एक पत्राचार किया गया था जिसका पत्रांक संख्या 196 है। 8/9 को भी एक पत्राचार किया गया था गृह विभाग को जिसकी पत्रांक संख्या जो है 327 है। बताते चले कि इन तमाम जो पत्राचार हुए हैं उसमें जो बातें उल्लेख की गई है उसमें है बिना अवकाश स्वीकृति के लंबे समय तक जो अनुसुईया रणसिंह है वो कार्यालय अपने कर्तव्य से गैरहाजिर थी। और इस दौरान दूसरा जो आरोप है वो ये है कि इस दौरान जो है वो अपने विभागीय जो वाहन है उसका लगातार गलत इस्तेमाल करती रही, अनुचित इस्तेमाल करती रही। तीसरा जो इन पर आरोप लगाया गया था, पत्राचार किया गया है, उसमें सुनियोजित एवं सुविचार षड्यंत्र
कर कर्जालय विभाग की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है और इसके साथ साथ अपने स्थानांतरण के लिए नियंत्री पदाधिकारी पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है, अनुशासनहीनता का आरोप है। इसके अलावा बताते चले कि निर्मल कुमार तिवारी जो है उनके ऊपर एक सिपाही और कई जो गृह रक्षक हैं, महिला गृह रक्षक, उन्होंने तंग करने का आरोप लगाया था, गलत नियत से फोटो खींचने का आरोप लगाया था और कई आरोप संज्ञेय आरोप थे महिला उत्पीड़न से जुड़े हुए, वो लगाए गए थे, जिसकी जांच अनुसुईया रण सिंह को दी गई थी और उस जांच में उन्होंने निर्मल कुमार तिवारी को निर्दोष बता दिया। इस तरह से उन्होंने उनकी वकालत की जैसे वो उनकी वकील हैं और ये भी आरोप है कि वो जो दोषी होने चाहिए थे निर्मल कुमार तिवारी, उन्हें वो बचाने का काम किए। इसके साथ साथ बताते चले कि एक आरोप और गंभीर इनके ऊपर लगाए गए हैं। जो गृह रक्षा विभाग है, इसके द्वारा गृह विभाग को जो पत्राचार किया गया उसमें एक आरोप और है कि ये अपने से सीनियर जो IPS अधिकारी हैं उन पर रेप करने का जो है दबाव बना रही थी, रेप करने को लेकर के डराने का, धमकाने का दबाव बना रही थी, फंसाने की साजिश जो है वो की जा रही थी। तो इसकी भी जांच जो है वो विभाग के द्वारा की गई, जो गलत पाया गया। और बताते चले कि अनुसुईया रण सिंह पहली दफ़ा विवादों में नहीं आई हैं, इससे पहले भी बताते चले बिहार के तत्कालीन जो DGP थे अभयानंद, उनके खिलाफ भी इन्होंने दुष्प्रचार किया था और उनके ऊपर भी झूठे आरोप लगाए थे कि वो अकेले कमरे में बुलाते, हालांकि वो आरोप भी निराधार साबित हुआ था। और इसके साथ साथ जब ये डुमरांव में समादेष्टा थी तो वहाँ भी विभाग के लिए जो फर्नीचर खरीदे गए थे, जो एसेट खरीदे गए थे लगभग 25-30 हज़ार रुपये के, उसे वो लेकर के अपना पटना निजी आवास पे चली आई थी। जब दबाव दिया गया विभाग के द्वारा तो बाद में उसमें से कुछ सामान उन्होंने लौटाया, बाकी सामान नहीं लौटाया। तो इस तरह के अनियमितता के आरोप पहले भी इनके ऊपर लगते आए हैं और अब देखना यह है कि गृह विभाग के पास जो 6 पत्राचार गृह रक्षा वाहिनी के DG की तरफ से किया गया है, इस मामले में जांच जो है वो कब तक पूरी होती है। हालांकि गृह विभाग के सूत्रों से पता चला है कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही अनुसुईया रण सिंह जो DIG हैं गृह रक्षा वाहिनी के, इनके खिलाफ विभागीय प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो सकती है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शेखपुरा के एक तालाब में मछली मारने के दौरान विष्णु भगवान की काले पत्थर से बनी मूर्ति मिली है। भगवान की मूर्ति जैसे ही तालाब से बाहर निकाली गई, लोगों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। मामला अरियरी थाना क्षेत्र अंतर्गत नबीनगर ककराड गांव का है। काले पत्थर की मूर्ति काफी आकर्षक और चमकदार है। मूर्ति को सुरक्षित मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। बोले फिर यहाँ पे साफ करके निकलवा दिए, उसके बाद हम पूजा उजा करने लगे और क्या साइड कर जी बगुआ। और बक्सर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सिमरी थाना क्षेत्र के बरकास सिघनपुर गांव में PNB बैंक से 19 लाख के करीब की बड़ी लूट हुई है। 7 की संख्या में हथियारबंद अपराधी बैंक में घुसे और शाखा प्रबंधक को बंधक बनाकर लाखों की लूट कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही SP मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। SP ने स्पेशल टीम का गठन किया है। जल्द ही सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो बक्सर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां PNB से 19 लाख रुपए की लूट की गई है। बताया जा रहा है कि 7 की संख्या में अपराधी बैंक में पहुंचे थे और 19 लाख रुपए की लूट की गई है। और फिलहाल घटनास्थल पर SP ने पहुंचकर जायजा लिया है और SP ने अब स्पेशल टीम का गठन भी कर दिया है और टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। ये PNB का ब्रांच है, यहाँ पे आज घटना घटी है। जब इसमें ब्रांच बंद होने जा रहा था, लगभग कुछ ही सेकंड पहले कुछ अपराधी घुसे और घटना का काम किया। कितने अपराधी थे सर, कितना की लूट हुई है? 6-7 की संख्या में रहने के बाद कितना की लूट की जानकारी है? 19 लाख के लगभग। बेतिया में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक वारंटी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी घर में मौजूद बक्से में घुस गया। घर वालों से जब पुलिस ने वारंटी के बारे में पूछताछ की तो बताया गया कि वो घर पर नहीं है। फिर पुलिस ने आरोपी को फोन लगा दिया, तभी बक्से के अंदर फोन की घंटी बजने लगी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन वो बक्से से निकलने को तैयार नहीं था। काफी दबाव के बाद आरोपी बक्से से निकला, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हमारी में अनुसूचित जाति जनजाति